कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। भारत ने अभी चाइना के एक पड़ोसी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मंगोलिया, यहाँ पर भारत ने ऐसा क्या करना शुरू कर दिया है कि चाइना के लोग भड़क गए हैं और चाइना के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये तो भारत गलत कर रहा है और इससे हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है, भारत को रोको। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाइना के लोगों के अंदर में, खास करके जो सैन्य ब्लॉगर्स हैं, उनके अंदर डर बैठ गया है। आखिरकार भारत ने यहाँ किया क्या है? दो बड़े गेम जो इस वक्त खेले जा रहे हैं और दोनों ही गेम भारत के फेवर में जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं, हिंद महासागर में ये बेहद ही खास द्वीप है और ये द्वीप है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप को लेकर यूके के साथ साथ आखिरकार अमेरिका ने भी हाँ कर दिया कि ठीक है, चागोस द्वीप को मॉरिशस को वापस कर दो। मॉरिशस का ये हिस्सा रहा था चागोस द्वीप किसी जमाने में, लेकिन यूके के द्वारा यानी ब्रिटेन के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया, इस पर कब्जा बना लिया गया और ब्रिटेन ने इन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप डिएगो गार्सिया को दे दिया अमेरिका को और अमेरिका ने अपना सैन्य बेस यहाँ पर बना लिया। डिएगो गार्सिया का नाम हर कोई जानता है, हिंद महासागर में अमेरिका का ये बहुत ही बढ़िया बेस है। कई बार आपने देखा होगा चाइना के कुछ वीडियो जैसे आते हैं और इन वीडियो में चाइना कथित तौर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि डिएगो गार्सिया को भविष्य में अगर लड़ाई वाली वजह बनती है तो कैसे निशाना बनाया जा सकेगा। अब इसका मतलब समझिए कि ये बेस हिंद महासागर में एक ऐसे जगह पे है जहाँ से चाइना को काउंटर किया जा सकता है, इसलिए ये चाइना को टेंशन देता रहा है। लेकिन चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने की बात पहले ये माना गया कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए हाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार हाँ कह दिया और ये भारत के लिए भी एक रणनीतिक जीत है। भारत के लिए क्यों रणनीतिक जीत मानी जा रही है? भारत के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। भारत ने सपोर्ट भी किया था मॉरिशस को कि चलो भाई तुम्हें मिल गया, बधाइयां। क्यों? क्योंकि भारत का भी कथित तौर पर एक सिविलियन एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप कहें, जो भी कहें, आगा लेगा में है। और मॉरिशस की खास बात आपको बता दूं, आधी से ज्यादा आबादी इंडियन मूल की आबादी है। मॉरिशस के साथ भारत के संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं और मॉरिशस के साथ भारत के कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। भारत ने यहाँ अच्छा खासा निवेश भी किया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मॉरिशस और भारत ही सिर्फ है मॉरिशस में। नहीं, चाइना ने भी यहाँ एंट्री लेने की कोशिश, चाइना ने भी, लेकिन मॉरिशस की प्रो इंडिया गवर्नमेंट इस वक्त भारत के लिए अच्छी है। और दूसरी बात, ये चाइना को टेंशन देने वाली बात है। क्यों? एक डिएगो गार्सिया से तो परेशान चाइना है ही, दूसरा भारत भी इस जगह पे एक ऐसे पोजीशन में आ रहा है जहां से चाइना के श्रीलंका के ऊपर प्रभाव, मालदीव के ऊपर प्रभाव को, खैर ये तो भारत ने एक टेंशन दे रखी है, लेकिन अब भारत ने नया कौन सा टेंशन दे दिया कि वहाँ के लोग भी परेशान हो रहे हैं। दरअसल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है मंगोलिया। मंगोलिया सैंडविच बना पड़ा है रूस और चाइना के बीच में। हालांकि कहा जाता है कि मंगोलिया की भी एक बहुत बड़े हिस्से, इनर मंगोलिया पर चाइना का कब्जा है। और मंगोलिया के बारे में जान लीजिए, इनके पास जमीन बहुत बड़ी है लेकिन आबादी इनकी बहुत कम है और चाइना कहीं न कहीं इनके साथ अच्छे संबंध के साथ साथ इनके मिनरल्स के ऊपर भी नजर रखता है। चाइना, रूस और मंगोलिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट भी साइन करा था कि हमें एक दूसरे की मदद करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस से लेकर चाइना तक के लिए एक गैस पाइपलाइन को लेकर बात हुई थी और इसके लिए प्लान भी बना था और इस प्लान में चाइना ने हामी भी भर दी थी। कथित तौर पर रूस ने अपने हिस्से का काम भी कर लिया है, लेकिन अभी ये गैस पाइपलाइन थोड़ी अटकी पड़ी है। लेकिन ये गैस पाइपलाइन कहां से कहां तक जाएगी? ये रूस से निकलेगी और फिर ये मंगोलिया में घुसेगी और मंगोलिया से होते हुए ये चाइना में पहुंचेगी। अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ पंगे चल रहे हैं रूस और चाइना के बीच में। कहा जा रहा है दरों को लेकर कुछ पंगे हैं और मौके का फायदा चाइना उठाना चाहता है। इस पाइपलाइन के जरिए अच्छी खासी मात्रा में गैस पहुंचनी है चाइना। यहाँ पर कुछ सैनिकों को देख रहे हैं आप, ये सैनिक यहाँ एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं और ये युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में हो रहा है। हाल के दिनों में भारत और मंगोलिया के बीच में कई तरह के युद्धाभ्यास और प्रैक्टिसेस
बढ़े हैं। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत और मंगोलिया ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास किया। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत लगातार कोई न कोई युद्धाभ्यास कर रहा है। एयर इंडिया ने भी अपनी फ्लाइट्स अब मंगोलियन एयर स्पेस को इस्तेमाल करके नॉर्थ अमेरिका के लिए शुरू करी है। भारत को इससे फायदा भी हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑपरेशनल कॉस्ट भी भारत को कम पड़ रहा है। इसके अलावा स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी क्योंकि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ मुलाकात करी थी और मुलाकात करके इन्होंने कहा था कि हमें वो तरीके निकालने होंगे, उन एरियाज के ऊपर फोकस करना होगा जो मंगोलिया और भारत के डिप्लोमेटिक टाइज को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और मंगोलिया के संबंध जैसे जैसे मजबूत हुए हैं वैसे वैसे मंगोलिया से कोकिंग कोल भी भारत लाया जाता है। ये खास तरह का कोयला है। कोयला और कॉपर दोनों का व्यवसाय हो रहा है। इस कोयले का इस्तेमाल स्टील उद्योग में होता है जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती है बल्कि भारत और मंगोलिया माइनिंग के लिए पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। हाल ही में तो भारतीय कंपनी सेल ने तो कोकिंग कोल का कार्गो बाय एयर मंगवाने का प्रैक्टिस भी किया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मंगोलिया भारत के लिए डे बाय डे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन भारत के एक सैन्य अभ्यास का असर ऐसा पड़ेगा क्यों आखिरकार चाइना के लोग खास करके जो सैन्य ब्लॉगर्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत के सैन्य अभ्यास ने चीन में चिंता पैदा कर दी है। चीनी सैन्य ब्लॉगर्स इसे मंगोलिया की कूटनीतिक स्वतंत्रता की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। चीनी ब्लॉगर्स का कहना है कि आखिरकार मंगोलिया खुद से अपने मन से ऐसा कैसे कर सकता है। रूस और चाइना के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं। हमारा गैस इनके रास्ते से आने वाला है। हम $100 बिलियन की परियोजना मंगोलिया से गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भारत के साथ सहयोग कर रहा है। ये तो ठीक नहीं है। इन्हें क्या लग रहा है? इन्हें डर लग रहा है। जिस तरीके से भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ इन्होंने संबंध बना लिया तो इनको कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन अब जब भारत ने मंगोलिया के साथ अपने संबंधों को विस्तार करना शुरू कर दिया है तो इन्हें टेंशन हो रही है। टेंशन होने का कारण सिर्फ भारत नहीं है बल्कि यहाँ जो एक ट्रायंगल बन रहा है भारत, रूस और मंगोलिया का, ये टेंशन की जड़ है। खैर, अब ये तो वही बात हो गई कि आपको चाहिए पूरी छूट, आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन वही वाली रणनीति जब आपके साथ अपनाई जाए तो आपको बहुत बुरा लगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।